का पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, ये सब देख लिए थे। लास्ट में न्यूमेरिकल देखे थे, प्रॉपर हो गया था ना। तो आज स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। गर्मी बहुत हो रहा है, बारिश भी रात में ना होता है। चलिए नोट करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम है जैसा वैसा काम है। वर्ड है इक्विपोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर, हाँ हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मान लीजिए इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर बोलते हैं 2 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर भी 2 वोल्ट ही होगा, 2 वोल्ट ही होगा, 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इक्विपोटेंशियल surface has same potential at each point on the surface। साथ में लिखते जाइए, at each point on the surface, साथ में लिखते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस can never cross each other। ठीक है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? अगर थोड़ा सा सोचे आप, मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। अगर ये क्रॉस करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा, हाँ या ना। ये कहेगा 2 वोल्ट, ये कहेगा 3 वोल्ट, किसकी माने? तो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको लिख जाइए। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस always perpendicular to, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं? सब खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, बस इनका ध्यान रखना आपका काम है। सरफेस मतलब सरफेस, अगर मान लीजिए कोई पूरा एक स्फीयर है, इक्विपोटेंशियल है, तो 3D है वो, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ गए ना? ऐसा नहीं कि 2D ही हमेशा, बस एग्जांपल लेकर हमने यहाँ बताया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज आप लेते हैं, पॉइंट चार्ज के आसपास अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके आप एक स्फीयर एज्यूम करते हैं तो वो स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? Q/R है, तो R कहीं नहीं बदलेगा। अगर सेंटर पे उसको मान लिया हमने तो R कहीं नहीं बदलेगा, ये पूरा स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है ना, चार्ज बदल ही नहीं रहा है तो Q/R बदलेगा नहीं, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट लिखते हैं। और इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम one point to another, कहां पर? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, one point to another ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस केस में वर्क डन क्या होगा? अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मतलब क्या वैल्यू है? अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा।
जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज रीजन बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो जीरो होगा, इसलिए वर्क डन भी हमारा जीरो होगा। नोट कर लेंगे।